हेलो एवरीवन। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम यहाँ पर इसे समाप्त करेंगे। अंतिम यहाँ पर वीडियो ये है जिसके माध्यम से बचे जो टॉपिक्स हैं हम उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस वीक में हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय वस्तु को रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी अपने अपने स्तर पर भी इसे कंप्लीट कर चुके होंगे। जो समय बचा है संडे तक का, तो वहाँ पर आप बाकी जो टॉपिक हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बार फिर से आप उसे वीकेंड में रिवीजन कर लेंगे और मंडे से हम नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो कि क्लासेज जो होंगी वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आप यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था के इस टॉपिक का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। सभी लोग पेपर पेन कॉपी यहाँ पर ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके समक्ष आएंगे उसको वहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर राइट एंड रॉन्ग का निशान लगाते चलना है जब भी यहाँ पर हमें इसका आंसर बताऊँगा। सेशन क्लास में आपको अपना आंसर सबमिट करना है। बच्चों यहाँ वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को यहाँ पर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर रिवीजन में हेल्प कीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला प्रश्न, भारतीय व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है। पहला, विकास में जनभागीदारी। दूसरा, राजनीतिक जवाबदेही। तीसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। चौथा, वित्तीय संग्रहण। उपर्युक्त में से कौन से मूल उद्देश्य सही हैं? कूट ए 1 2 3, बी 2 4, सी 1 और 3, डी 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सभी लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपके समक्ष आ चुका है, तो सभी लोग आराम से यहाँ पर पढ़ें। पंचायती राज व्यवस्था किस उद्देश्य से यहाँ पर आपको लागू किया गया है, जल्दी से बताएंगे। आसान सा प्रश्न है, 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर है सी, A और 3, अर्थात विकास में जनभागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, सभी लोग टिक कर लीजिए, सी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम किया। निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। सभी लोगों को पार्टिसिपेट जरूर करना है, सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर, 5 सेकंड और हैं आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं, बाकी लोग अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए। आंसर है आपका सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना। इसके उद्देश्यों के रूप में यहाँ पे चिन्हित नहीं था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, आपको टिक करना है सी। सेकंड का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसकी लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? पहला, जिला आयोग समिति का गठन। दूसरा, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? कूट ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं, बाकी लोग अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है सी, ठीक है। तो यहाँ पर सी आंसर टिक कर लीजिए। 2 और 3 अर्थात राज्य चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव और राज्य वित्त आयोग की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी लोग टिक करेंगे, सी इसका राइट आंसर है, टिक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों और संबंधित अनुशंसाओं को सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची 2। ए है बलवंत राय मेहता समिति पंचायतों के द्विस्तरीय ढांचे की मांग। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। LM सिंघवी समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए है बी सी। ए है ऑप्शन 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 2 1 3, सी है डी है 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। सभी लोगों के पास यहाँ पे 10 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सभी लोग यहाँ पे फटाफट इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए।
एक संशोधन इसमें रहेगा, आप सभी लोग इसमें कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन है जो पंचायती राज संस्थाओं में यहाँ पे त्रिस्तरीय ढांचा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, सेकंड ऑप्शन में त्रिस्तरीय ढांचा, ये सेकंड ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सेकंड ऑप्शन, पहला है आपका पंचायतों के द्विस्तरीय ढांचे की मांग, दूसरा है पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे की मांग, और तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। तो यहाँ पर इस आधार पर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर है, आई थिंक इसमें मिसप्रिंट कर दिया गया है कि ऑप्शन को इन्होंने 2 बार दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है, किस समिति के द्वारा कौन से यहाँ पे सुझाव दिए गए। चलिए, तो 4 का यहाँ पे मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है सी, इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी है 213, अर्थात यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की यहाँ पे स्थापना या सिफारिश की थी, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय ढांचे की मांग की थी, और सिंघवी ने यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। तो यहाँ पर ABC इसका राइट आंसर है 213, अर्थात सी आंसर इसका करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भाग 9 से संबंधित 11वीं अनुसूची में विषय 29 हैं। 2 में 12वीं अनुसूची में 17 विषय हैं जिन्हें हस्तांतरीय बनाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2, D ना तो 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर सबमिट करेंगे। सभी को आंसर सबमिट करना है। आज अंतिम यहाँ पर राज्य व्यवस्था से संबंधित ये अंतिम यहाँ पे टॉपिक वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर दीजिए, मिलान करेंगे सभी लोग अब, ठीक है। चलिए अब मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोगों ने आंसर अब तक दे दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया अपना देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिलान कर लीजिए सभी लोग, आंसर है आपका ए, केवल एक यहाँ पर इसका सही है। तो मिलान करिए सभी लोग, यहाँ पर टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्र सरकार द्वारा 22 विशेषज्ञों की एक टीम जिसका नेतृत्व दिलीप सिंह भूरिया को सौंपा गया का कार्य अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करना था। दूसरा, 1996 के पेशा अधिनियम की पृष्ठभूमि दिलीप सिंह के नेतृत्व वाली भूरिया समिति ने तैयार की थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, 10 सेकेंड है आपके पास आंसर देने के लिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी लोग मिलाइए। आंसर है आपका सी, दोनों ही यहाँ पर सही हैं, अर्थात यहाँ पे पहला और दूसरा जो कथन दिया गया है दोनों ही कथन यहाँ पे आपके सही हैं। तो 6 का आंसर टिक कर लीजिए, 6 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं। दूसरा, 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला, केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए, सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलो मिलान करते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिलाइए। 7 का आंसर है यहाँ पर सी, 1 और दोनों ही यहाँ पर आपका पहला और दूसरा कथन इसमें दिया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित पद और यहाँ पर राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है, दोनों ही कथन सही हैं। 7 का आंसर टिक करिए, आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया? पहला, ग्राम सभा का गठन। दूसरा, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव। तीसरा, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था। और चौथा, 5 वर्ष के भीतर निश्चित कार्यकाल का तथा विघटन स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। कूट केवल 1, B 1 2 3, C 2 और 4 और D 1 2 3 4।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा यहाँ पर कथन सही है 73वें संविधान संशोधन को लेकर। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर को सबमिट करिए। क्वेश्चन आसान है, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है। चलिए सभी लोग मिलान करिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जितने लोगों ने दे दिया है, बाकी लोग अपना आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर है डी, अर्थात कि यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सही हैं, जहां पे कहा गया ग्राम सभा गठन, प्रत्यक्ष चुनाव, 1/3 आरक्षण महिलाओं को, 5 वर्ष का चुनाव, और अगर विघटन हुआ तो 6 माह में फिर से चुनाव। तो ये चारों ही कथन आपके यहाँ पे सही हैं। मिलान करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, ABCD अर्थात 1 2 3 4 चारों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने को अधिकृत है। ए राज्य को अधिकृत, बी राज्य का विधानमंडल, सी भारत की संसद, डी भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका क्या है, 9 का एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। चलिए 9 के यहाँ पे मिलान करेंगे। 9 का आंसर यहाँ पर सभी लोग, आंसर है आपका बी, राज्य का विधानमंडल इसका राइट आंसर है। आंसर है आपका बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र पद के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। दूसरा, यह लोक वित्त का संरक्षक व लेखा विभाग का मुखिया होता है। तीसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चौथा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदमुक्ति की रीति से ही हटाया जाता है। कोड देख लेते हैं, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ABCD का ऑप्शन आपके पास है। जल्दी से यहाँ पर देखें, महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग से संबंधित कौन से कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, सभी लोग यहाँ पर फटाफट अपने आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए मिलान कर लीजिए। 10 का आंसर है आपका डी, चारों ही यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 148 तहत स्वतंत्र पद, लोक वित्त संरक्षण विभाग, परीक्षक नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी है, सभी लोग टिक करें। 10 का आंसर आपका डी से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कैग की रिपोर्ट को प्रेषित करने के संदर्भ में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। पहला, कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, फिर लोक लेखा समिति, फिर निष्कर्ष। बी, कैग की रिपोर्ट संसद में, फिर राष्ट्रपति को, फिर लोक लेखा समिति, फिर निष्कर्ष। सी, कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को, फिर राष्ट्रपति को, फिर संसद को। और डी, कैग की रिपोर्ट संसद को, फिर लोक लेखा समिति, फिर राष्ट्रपति, उसके बाद निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका सही अनुक्रम क्या है। कैग की रिपोर्ट सबसे पहले किसके द्वारा और एट द लास्ट यहाँ पर किस तक पहुंचती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका क्या है। 10 सेकंड है आप सभी के पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी लोग यहाँ पर मिलान करिए। आंसर है आपका ए, कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाए, राष्ट्रपति संसद में रखता है, संसद लोक लेखा समिति को देती है, लोक लेखा समिति यहाँ पर निष्कर्ष निकालती है कि यहाँ पर सारी चीजें सही हैं, यहाँ गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका क्रम चलता है। 11 का आंसर है, सभी लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, 317 सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल, 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन, 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। कथन और कूट देख लीजिए। अब कूट है पहला 1 2 3 4, बी है 1 3 2 4, सी है 2 3 1 4 या डी है 4 3 1 2। तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देने के लिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12।
चलिए टिक करेंगे, मिलान कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मिलाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका बी। ठीक है, कौन सा है? बी है। पहला यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 315 संघीय राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 317 जो है वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन से, 316 सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल से, और 320 लोक सेवा आयोग के कार्य से। तो यहाँ पर ABCD इसका राइट आंसर, यहाँ पे बी टिक करिए, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर टिक कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदच्युत की प्रक्रिया किस कारण से संघ लोक सेवा आयोग से भिन्न है? पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदमुक्ति प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पदमुक्ति प्रधानमंत्री और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। बी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति व पदमुक्ति दोनों ही राष्ट्रपति करता है। और डी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व पद विमुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग दीजिए, ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देने के लिए। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर सबमिट करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है यहाँ पर, सभी लोग मिलान कर लीजिए। बी आंसर है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदमुक्त राष्ट्रपति द्वारा और नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सभी लोग टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों से संबंधित नहीं है। पहला, अनुसूचित जाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कार्य करना। बी, अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचार एवं उत्पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान द्वारा कार्यवाही करना। सी, अल्पसंख्यकों को कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करना। और डी, राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे एक कार्य। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। तो सभी लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर अपने आंसर को सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए मिलान करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर देखिए, सी, अल्पसंख्यकों को कानूनी अधिकार सचेत करना। इसके लिए अलग से आपका आयोग बना हुआ है, इसका काम, ये काम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नहीं देखती। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी लोग टिक कर लीजिए, सी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक निकाय की स्थापना की गई? ए, 89वें, 92वें, 69वें या 79वें? तो 89 बताइए, 89, 92, 69, 79। क्वेश्चन नंबर 15 का ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। 10 सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देने के लिए। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। आंसर है आपका ए, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो सभी लोग टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 324 के तहत संसदीय चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों हेतु चुनावों की देखरेख, निर्देश व नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। दूसरा है, यह एक अखिल भारतीय आयोग है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चौथा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उपर्युक्त में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कूट देख लेते हैं। पहला 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 2 3 और डी है 1 2 3 4। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का 10 सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर एक सुधार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो है 1 2 और 3 है। सी ऑप्शन में 1 2 3 है। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर मिलान कर लिए। आंसर है आपका डी, 1 2 3 4 यहाँ पर, चारों ही यहाँ पर आपके सही हैं। सभी लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 17, निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं कार्यों के संदर्भ में
या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निर्वाचक नामावली तैयार करना व योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। दूसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं चिन्हों को आवंटित करना। तीसरा, राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना। उपर्युक्त में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कूट में ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 1 3 और डी है 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, तो जल्दी से सभी लोग अपने अपने आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग मिलान करिए आंसर का। 17 का आंसर है आपका डी 1 2 3। यहाँ पर तीनों ही ताकर यहाँ पर नामावली, निर्वाचक नामावली, योग्य पंजीकरण, राजनीतिक दलों को मान्यता, चिन्हों का आवंटन, आचार संहिता, ये सारे काम यहाँ पे निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए आपका आंसर है 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त हैं? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी ए और बी दोनों और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। सभी लोग मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका बी, केंद्र सरकार। कौन करता है? केंद्र सरकार यहाँ पर है, उसकी शक्तियां हैं जो नियम बनाने संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग टिक कर लीजिए, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा, पिछड़े वर्गों के विषय में विशेष जानकारी रखने वाले 2 सदस्य तथा सरकारी स्तर का एक सचिव आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल हैं। कूट में ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर टिक करिए। यहाँ पर देखिए ना तो 1 है और ना ही 2। यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन यहाँ पर आपके असत्य नहीं है बल्कि पूरी तरीके से सत्य हैं। हमें क्या पहचानना था? यहाँ पे असत्य। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपका डी आंसर है, ना तो 1 और ना ही 2। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर टिक कर लीजिए, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। तो बताइए भारत में कोई राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कब प्राप्त कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फटाफट आंसर दीजिए। चलिए मिलान करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, 4 राज्यों में। ठीक है, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। सभी लोग टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21, किसी राजनीतिक दल का क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि पहला, वह लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। दूसरा, वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। तीसरा, वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब किस स्थिति में दी जाएगी? क्वेश्चन नंबर 21 ABCD का इसमें से कौन सा सही उत्तर है? 10 सेकेंड अपने आंसर देने के लिए फटाफट अपने आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी, लोकसभा अथवा विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसे ये 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन देने हेतु सिद्धांतों पर शामिल हैं। पहला, यह वयस्क मताधिकार पर होंगे। दूसरा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। तीसरा, धर्म, जाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। चौथा, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। सब फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22। चलिए मिलान कर लीजिए, आंसर है आपका डी। ठीक है, यहाँ पर कोट इन्होंने दिया नहीं है, डी यहाँ पर आपको चारों यहाँ पर आपके सही हैं, तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून के निरोध में आच्छादित नहीं है। पहला, किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल। बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। सी, एक साथ लघु दल बदल। या डी, संसद में दल के सदस्यों के द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। दस सेकंड है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करें, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आपका बी। ठीक है, आंसर क्या है आपका बी से आपका राइट आंसर है। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। सुशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सर्वाधिक तर्कसंगत कथन का चयन कीजिए। ए, सुशासन केवल राजनेताओं के भ्रष्टाचार के अंत से आएगा। बी, सुशासन केवल लोक सेवकों में नैतिक आचरण के प्रवेश से संभव है। सी, सुशासन के लिए आवश्यक है प्रत्येक संस्थान चाहे निजी हो या सार्वजनिक, लोक सेवक हो या राजनीतिक दल, सभी में नैतिक मूल्य व कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। और डी, सुशासन में नागरिक समाज की कोई भूमिका नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए, सर्वाधिक तर्कसंगत कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए मिलान करते हैं, सभी लोग अपने आंसर को मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका सी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, सभी लोग मिलान करिए, आंसर है आपका सी। 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ओम्बुड्समैन को क्रमशः केंद्र व राज्य स्तर पर किन नामों से जाना जाता है। ए, लोकायुक्त एवं लोकपाल। बी, लोकपाल लोकायुक्त। सी, लोक रक्षक लोकाधिकारी। डी, लोकायुक्त एवं लोक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। ओम्बुड्समैन को हम केंद्र और राज्य स्तर पर किन नाम से जानते हैं। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है, सब लोग अपने आंसर को सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए, आंसर है आपका बी है, यहाँ पर लोकपाल है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त, केंद्र स्तर पर लोकपाल, राज्य स्तर पर लोकायुक्त, यहाँ पर आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 26। वर्तमान लोकपाल कानून के अंतर्गत कितने सदस्य सम्मिलित किए गए हैं। ए, एक अध्यक्ष 8 सदस्य। बी, एक अध्यक्ष 10 सदस्य। सी, एक अध्यक्ष 5 सदस्य। डी, एक अध्यक्ष 6 सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। चलो मिलान कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का, सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का मिलान करेंगे, बाकी लोग अपना आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपका ए, एक अध्यक्ष और आपके 8 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से आपात को जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा हर 6 महीने बाद इसका अनुमोदन करना अनिवार्य कर दिया गया। ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। सी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। या डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देने के लिए। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 27। चलते मिलान करते हैं कभी सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे आंसर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है आपका बी है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यहाँ पर किया गया, तो इसलिए आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी है। सभी लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस पंचायत संबंधी प्रावधानों में सम्मिलित तथ्य हैं। पहला, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। दूसरा, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर उसमें 29 विषयों का सम्मेलन। सी, महिलाओं के लिए 1/4 आरक्षण का प्रावधान। कूट देखते हैं, पहला 1-3 है, बी है 1 और 3, 1 और 2 होगा यहाँ पर। चलिए मिलान कर लेते हैं, यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 1 और 2, फिर 1 और 3, उपर्युक्त यहाँ पर सी है 2 और 3 और डी है उपर्युक्त सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का। सभी लोग यहाँ पर आंसर मिलान करिए। 28 का आंसर है आपका ए, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। महिलाओं के लिए 1/3 है, ना कि 1/4 की बात यहाँ पे की गई थी। तो यहाँ पर तीसरा आपका गलत है, पहला दूसरा आपका सही है। तो 28 का आंसर सभी लोग टिक करेंगे। आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। फटाफट अपने आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मिलान करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। सभी लोग यहाँ मिलान करेंगे, बाकी लोग अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका ए, प्रथम संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम संशोधन के द्वारा यहाँ पर 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई है। आंसर टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? पहला, देश की सुरक्षा। बी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा। सी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। डी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, 30 का सभी लोग मिलान कर लीजिए। आंसर है आपका सी है, कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण को लेकर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ए, 2002 से, बी 2004 से, सी 2008 से और डी 2010 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सभी लोग मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है आपका डी, 2010 से। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया? एबीसीडी में इसका राइट आंसर देखिए। 92, 93, 94, 96। तो यहाँ पे इसका संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर 27% आरक्षण देने की बात कही गई? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग अपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है आपका बी, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो सभी लोग टिक करिए, आंसर है आपका बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? पहला, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। सी, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। डी, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए।
चलिए मिलान करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, बाकी लोग अपना आंसर देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है आपका सी, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2011 के द्वारा। तो आज यहाँ पर ये सेशन हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है आपका सी। आज हमने यहाँ पर 33 क्वेश्चन सबमिट यहाँ पर आज अटेम्प्ट किए, तो आप बताएं यहाँ पर कितने आपने यहाँ पर राइट किए हैं, कितने आपके रॉन्ग हुए हैं, कितने आपने स्किप किए हैं, कैसा रहा आज का परफॉर्मेंस। और हाँ, वीकेंड में जैसा कि हमने कहा सेशन आपका सब्जेक्ट हो गया खत्म, तो वीकेंड में आपको करना है, आप सभी को रिवीजन करना है। नेक्स्ट वीक से यहाँ पर हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक हमारा जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर रहे हैं आपका साइंस एंड टेक सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा, वो हम रिवीजन करना शुरू करेंगे। अब इस वीकेंड में आपको बाकी अपना रिवीजन इंडियन पॉलिटी का कर लेना है। थैंक यू सो मच आज के लिए। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। बाकी आपको अपना टॉपिक करते रहना है। वीडियो के लिए यहाँ पर लिंक या पीडीएफ इत्यादि के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूपी एग्जाम प्रेप विथ रावेन सर टेलीग्राम चैनल पर। बाकी यहाँ पर मिलते हैं मंडे को, तब तक लिए यहाँ पर अपना रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।